नमस्कार साथियों। आज की शाम बड़ी ओबीसी वर्ग के जो छात्र हैं उनके लिए बड़ी खुशनुमा खबर लेकर आई है कि ओबीसी आरक्षण की जो वेतन विसंगतियां जो आरक्षण विसंगति थी उस संगीत विसंगति का समाधान किया है। तो मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि ये संघर्ष बहुत ही लंबा चला है साथियों, बहुत लंबा संघर्ष है और इस संघर्ष के दौरान हमने बहुत सारी वैकेंसियों में ओबीसी वर्ग के जो अभ्यर्थी थे उनको बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है। उनके पद चले गए, जो मतलब अलग क्लास में चले गए हैं, जिनका उन्हें आरक्षण के कारण उनको लाभ नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी चलो देर आए दुरुस्त आए, भावी जो भर्तियां हैं उनमें इसका हमें फ़ायदा मिलेगा। ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को इसका पूरा पूरा फ़ायदा मिले ऐसी पूरी उम्मीद है हमें। तो क्या आया है घटनाक्रम वो देख लेते हैं एक बार। राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन नियम में संशोधन 1988 का ये नियम था। इसमें क्या था कि भूत अभी क्या किया गया है कि भूतपूर्व सैनिकों को क्षैतिज श्रेणीवार आरक्षण प्रदान होगा। ठीक है। और इस संशोधन से एससी एसटी के भूतपूर्व सैनिकों को भी समग्र रूप से सीधी भर्तियों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। साथ ही पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों में से पिछड़ा वर्ग के सामान्य अभ्यर्थियों का भी सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकेगा। पहले क्या था कि जो ओबीसी की वर्ग की जो सीटें थी उस सीटों में बाद में किनको शामिल कर लिया जाता था, भूतपूर्व सैनिकों को शामिल कर लिया जाता था कि उनको जो ओबीसी वर्ग के जो भूतपूर्व सैनिक है उनको आरक्षण मिलेगा ओबीसी वाले कोटे से ही। तो इससे क्या होता है ओबीसी वर्ग को मोस्टली क्या हो जाता था, नुकसान हो जाता था। तो उनकी ठीक ठाक सीटें निकल पा रही थी। तो सामान्य अभ्यर्थियों का भी सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि भूतपूर्व सैनिकों की वर्तमान भर्ती नियमों में भर्ती उपरांत उनका समायोजन उनसे संबंधित श्रेणी में किया जाता है। चयन हो गया उसके बाद समायोजन उनकी से संबंधित श्रेणी में, ओबीसी का फौजी है तो ओबीसी की श्रेणी में चलाएगा। इससे व्यवस्था से भूतपूर्व सैनिकों को अपनी श्रेणी में समायोजित होने के कारण अनुसूचित जाति जनजाति के भूतपूर्व सैनिकों का चयन कम हो पा रहा था। लॉजिक उनका ठीक है, लेकिन ओबीसी वर्ग को नुकसान हो रहा था क्योंकि ओबीसी के सेना के जो भूतपूर्व सैनिक है ठीक है संख्या में, और परसेंटेज भी अच्छा खासा बढ़ गया है ओबीसी वर्ग का भी। तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आरक्षण उपरांत चयनित अभ्यर्थियों के अपने वर्ग में समायोजित हो जाने के कारण कुछ भर्तियों में पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक नहीं है का भी समुचित प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है। भूतपूर्व सैनिकों को वर्तमान में मिल रही आयु छूट व न्यूनतम अंकों में छूट का लाभ भी मिलता रहेगा। साथ ही भूतपूर्व सैनिकों के किसी भर्ती के रिक्त पद के विरुद्ध रिक्तियों एक भर्ती वर्ष तक अग्रेसित कैरी फॉरवर्ड की जा सकती हैं। मतलब आगे एक वर्ष के लिए इन भर्तियों को बढ़ाया जा सकता है, इससे आगे इन भर्तियों को नहीं बढ़ाया जा सकेगा। अतः इस निर्णय से सबसे ज़्यादा ओबीसी वर्ग को फायदा होगा साथियों। और खास बात है एक्स मैन के पद रिक्त रह जाते हैं, एक साल में न्यू वैकेंसी नहीं आती है तो पद खत्म, यानी अगर नई भर्ती एक साल में नहीं आई तो बैकलॉग के पद अगली भर्ती में नहीं कैरी फॉरवर्ड होंगे, अगले एक साल के लिए कैरी फॉरवर्ड किए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। कैरी फॉरवर्ड करना क्या होता है कि जैसे मान के चलिए आपके 10 पद हैं और आपके केवल 9 ही बंदे सेलेक्ट हो पाए तो एक पद नेक्स्ट भर्ती में आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो पद आपका नेक्स्ट भर्ती में शो होगा। उस पर रिजर्वेशन में भी नहीं आएगा, वो पद अलग से एक्स्ट्रा आपका एक शो होने वाला है। ठीक है। लेकिन ये पद पद है वो एक साल के लिए बढ़ाया जाएगा, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इस घोषणा पत्र में घोषणा हुई है इसमें। और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को बहुत बहुत साधुवाद और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस विसंगति को समझा और इस पर तत्कालीन समाधान किया। 2018 से लेकर के 2022 तक साथियों 4 साल तक ये घनघोर अन्याय आपके साथ हमारे साथ हुआ है। जय हिंद, जय भारत। और शेयर कीजिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।